जय जगन्नाथ। सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मंडल कमेटी की तरफ से एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विषय था विकास और विश्व गुरु। यूं तो मंडल कमेटी की तरफ से और भी कई तरह के आयोजन हुए थे, पर निबंध प्रतियोगिता का खास महत्व इसलिए है क्योंकि इससे पार्टी को कुछ नए विचारवान नेता मिल जाते हैं। आपने पिछले दिनों युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह उससे काफी प्रभावित हुए। प्रतियोगिता में पार्टी कार्यकर्ताओं के बच्चों को ही शामिल किया गया, जिससे परिवारवाद का आरोप लगने पर कहा जा सके कि वे अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रतियोगिता में कल्लू कसाई के बेटे छोटू पहलवान को विजयी घोषित किया गया। उसका लिखा निबंध आपको भेज रहा हूं। विकास क्या है, इसे दो तरीके से समझा जा सकता है। एक देश का विकास, दूसरा खुद का विकास। देश के विकास की बहती हुई गंगा को तो पिछले 11 साल में सभी लोग देख रहे हैं, पर इस समय खुद का विकास भी काफी हुआ, जिसका जिक्र नितिन गडकरी ने अपने नागपुर में दिए भाषण में किया। उन्होंने कहा कि देश का सारा पैसा कुछ लोगों के हाथों में जमा हो रहा है। खुद के विकास को लेकर लोगों की राय है कि यह भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराध किए बिना नहीं हो सकता। सरकारों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। देश का विकास और व्यक्तिगत विकास एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक ना हो तो दूसरा हो ही नहीं सकता। माना जा सकता है कि व्यक्तिगत विकास के लिए देश का विकास जरूरी है। जिस तरह विद्वानों में अभी तक इस बात को लेकर एक राय नहीं बन पाई है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, उसी तरीके से इस बात को लेकर भी संशय है कि पहले भ्रष्टाचार का विकास हुआ या देश का। हो सकता है कि पहले मनुष्य भ्रष्ट हुआ हो, फिर उसने सोचा हो कि चलो अब विकास भी कर लिया जाए। उदाहरण के तौर पर पहले उसने कार खरीद ली, फिर सोचा कि अगर सड़क नहीं होगी और पेट्रोल पंप नहीं होगा तो कार कैसे चलेगी। अगर शहर विकसित नहीं हुआ तो उसके भ्रष्ट होने का क्या अर्थ। तो यह भी हो सकता है कि उसे विकास देखकर भ्रष्टाचार करने की सुध आई हो। उसे लगा हो कि दुनिया विकसित हो जाएगी और वह फटीचर ही रह जाएगा। विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है अधिकारी वर्ग। हर विकास कार्य में इसका हिस्सा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसे पैसे की जरूरत होती है, तब वह बैठकर पहले हिसाब बनाता है कि कितना पैसा चाहिए, फिर विकास योजना। उदाहरण के तौर पर भोपाल में बना 90 डिग्री वाला पुल। जनता खुश, विकास हुआ। अफसर नेता खुश, कमीशन मिला। ठेकेदार खुश कि अब फिर बनेगा। इसे फील गुड विकास कहा जाता है। अधिकारी कमीशन के इसी पैसे से नेता का विकास करता है और नेता इसका उपयोग वोट खरीदने में करता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह एक चक्र है। जैसे समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनता है और बादल बरसकर उसे पानी बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं, विकास की अवधारणा भी ऐसी ही है। अक्सर नेता अपने कार्यकर्ताओं से अधिक अधिकारियों की सुनते हैं। व्यक्तिगत विकास में पूंजीपति नामक प्राणी भी महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, जो आदिकाल से चला आ रहा है। जब राजतंत्र था तब भी व्यवस्था को भ्रष्ट करने में इसी प्रजाति की भूमिका थी, आज भी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेज इस देश में व्यापारी बन के आए और सारे राजा दरबारी उनके सामने झुक गए। उन्होंने व्यापार कर मुनाफा कमाया, राजा दरबारियों को भ्रष्ट बनाया और जनता का शोषण किया। विकास का यह एक त्रिकोण है। एक के बढ़ने से दूसरा खुद ब खुद बढ़ जाता है। हम जैसे जैसे विश्वगुरु बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, त्रिकोण का आकार बढ़ता जा रहा है। इस त्रिकोण का संस्कृति को बढ़ावा देने में भी बड़ा योगदान है। धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में विश्वगुरु बनने की हमारी पूरी संभावना है। इसीलिए पहले साधु संत जो झोंपड़ियों में रहा करते थे, अब महलों में रहते हैं। धर्म और विकास का त्रिकोण एक दूसरे के पूरक है। पूंजीपति संतों को धन उपलब्ध कराते हैं, संत नेताओं को वोट दिलाते हैं, अधिकारियों को महत्वपूर्ण पोस्टिंग लाते हैं और शोषित जनता को प्रवचन देके अफीम धर्म की अफीम चटाते हैं। नशे में धुत जनता धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने से भी परहेज नहीं करती। अगर साधु सन्यासी नहीं होते तो इस देश के युवा कभी नहीं समझ पाते कि उनकी बदहाली का असली कारण पूर्व जन्म के कर्म है, सरकार की नीतियां नहीं। और वे कभी कांवड़ यात्रा पर नहीं निकलते। धर्म की अफीम चाटे इन युवाओं को असली चरस भी यही त्रिकोण
उपलब्ध कराता है, इसी के बाद वे सड़क पर दंगा करते नजर आते हैं। तो विकास एक ऐसी परंपरा है जिससे धन रिसकर समाज के एक वर्ग को इस लायक बनाता है कि वह विकसित संसार का सुख भोग सके। सोचिए, अगर मुर्गी का विकास हो जाए, शराब का उत्पादन बढ़ जाए और उपभोग करने वालों की हालत कड़की रहे, तो देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। शराब की खपत ना हो तो शायरी का आनंद जाता रहेगा। वैसे शराब एक ऐसी चीज है जिसका विकास खुद सरकार कराना चाहती है। शराब गरीबों को गरीब, अनपढ़ों को अनपढ़ और शोषितों को शोषित बनाए रखने में सहायक है। शराब लोगों से लड़ने और सोचने का मादा छीन लेती है। विकास का त्रिकोण यही तो चाहता है। शेष कुशल आपका भक्त शिवदास।